नमस्कार, प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे युवा साथियों। आज हम एक ऐसे पर्व की बात कर रहे हैं जिसे हम बचपन से देखते हैं और मनाते आए हैं। एक छोटी सी राखी, एक मिठाई, एक तिलक, एक उपहार और भाई बहन के बीच प्रेम का एक सुंदर वचन। लेकिन मैं आज से एक बहुत गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूं साथियों। क्या रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्योहार है या यह रिश्ते को फिर से जीवित करने का अवसर है? क्योंकि अगर राखी बांधने के बाद भी बहन अपने भाई से बात करने के लिए तरसती रहे, अगर भाई अपने बहन की भावनाओं को समझने का समय न निकाल पाए, अगर भाई बहन एक दूसरे की खुशियों और संघर्षों से अनजान हो जाए, तो फिर सवाल उठता है, राखी बंधी कहां है? कलाई पर या दिल पर? आज का रक्षाबंधन हमें इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए बुला रहा साथियों। और आप नरेंद्र कुमार के साथ लिविंग हैप्पीली में हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन, जिसे हम अक्सर समझते हैं एक धागा, है ना? ये धागा नहीं है, एक भावना है। रक्षा, जोड़ बंधन, है ना? लेकिन रक्षा का अर्थ केवल यह नहीं है कि भाई अपनी बहन की बाहरी सुरक्षा करेगा। रक्षा का तो अर्थ होता है उसके सम्मान की रक्षा, उसके आत्मविश्वास की रक्षा, उसके अधिकारों की रक्षा, उसके गरिमा की रक्षा, उसके सपनों की रक्षा। और ध्यान रखिएगा, आज के युग में बहन भी भाई की रक्षा करती है। कभी भाई आर्थिक संकट में हो तो बहन साथ खड़ी होती है। कभी भाई मानसिक तनाव में होता है तो बहन बिना कहे अपनी परेशानी, उसकी परेशानी समझ लेती है। कभी बहन जीवन के संघर्ष में होती है तो भाई उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। इसलिए आधुनिक रक्षाबंधन का संदेश है, मैं केवल आपकी रक्षा करूंगा नहीं, बल्कि हम जीवन के संघर्षों में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। यही है वास्तविक रक्षाबंधन। जरा याद कीजिए साथियों अपना बचपन। कभी खिलौने के लिए लेकर लड़ाई, कभी टीवी के रिमोट को लेकर झगड़ा, कभी माँ की शिकायत, मम्मी इसने मेरा सामान छुआ। कभी भाई बहन को चिढ़ाता था, कभी बहन भाई की शिकायत लगाती थी। उस समय लगता था काश या भाई बहन मेरे घर में पैदा ही न हुआ होता। लेकिन समय बीतता है, स्कूल अलग, कॉलेज अलग, शहर अलग, नौकरी अलग, शादी के बाद घर अलग, और फिर एक दिन आपको एहसास होता है जिससे बचपन में सबसे ज्यादा लड़ते थे, आज उसी की सबसे ज्यादा याद आती है। क्यों? क्योंकि भाई बहन का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं है, यह साझे बचपन का रिश्ता है। और आप दोनों के पास ऐसी यादें हैं जिन्हें दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। और जानते हैं साथियों, फैमिली साइकोलॉजी, भाई बहन के रिश्ता का इतना खास क्यों समझते हैं? परिवार मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर समझें तो भाई बहन का रिश्ता व्यक्ति के सामाजिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाई बहन से हम सीखते हैं शेयरिंग, कोऑपरेशन, कंपटीशन, निगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एम्पैथी, इमोशनल सपोर्ट। जानते हैं घर में पहला निगोशिएशन टेबल कहां होता है? भाई बहन के कमरे में। तुम मेरी चीज ले लो लेकिन मुझे तुम्हारा चार्जर चाहिए। यह क्या है? निगोशिएशन। भाई की शिकायत मां से करना क्या है? कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन। और लड़ाई के 5 मिनट बाद फिर साथ बैठकर खाना खाना, यह क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसलिए भाई बहन का रिश्ता हमें जीवन के अनेक कौशल सिखाता है। लेकिन जानते हैं आधुनिक जीवन ने रिश्तों को क्या कर दिया? आज हमारे पास स्मार्टफोन्स है, हाई स्पीड इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल है। लेकिन एक अजीब विडंबना देखिए ना, ये सबके बीच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी है लेकिन इमोशनल कम्युनिकेशन कम होती जा रही है। हम व्हाट्सएप पर हंड्रेड्स ऑफ मैसेज भेजते हैं लेकिन अपने भाई या बहन से पूछने का समय नहीं, तुम सच में कैसे हो? हम इंस्टाग्राम पर दूसरे की जिंदगी देखते हैं
लेकिन अपने बहन की जिंदगी में क्या चल रहा यह नहीं जानते। हम फेसबुक पर बर्थडे विश कर देते हैं, लेकिन फोन करके 10 मिनट बात नहीं करते, और यहीं से रिश्ते हमारी कमजोर होने लगते हैं। साथियों, इस रक्षाबंधन पर मैं सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन एक संकल्प भी लीजिए। आज मैं हर भाई से कहना चाहता हूं कि अपनी बहन को केवल गिफ्ट मत दीजिए, अपना समय दीजिए। और हर बहन से कहना चाहता हूं कि अपने भाई से केवल उपहार की अपेक्षा मत कीजिए, उसका भावनात्मक साथ भी बनिए, क्योंकि गिफ्ट कुछ समय के लिए खुशी जरूर देगा, लेकिन प्रेजेंस जीवन भर की सुरक्षा देगी। और बहन केवल सुरक्षा पाने वाली नहीं है, हमें रक्षाबंधन की पारंपरिक भावना को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। बहन कमजोर नहीं है, बहन किसी संरक्षण की वस्तु नहीं है, वह परिवार के समान गरिमा और क्षमता वाली सदस्य है। आज की बहन डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, एंटरप्रेन्योर है, टीचर है, पायलट है, ऑफिसर है, एथलीट है, होम मेकर है, लीडर है। इसलिए भाई का सबसे बड़ा धर्म केवल यह नहीं है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करूंगा। और माता पिता के लिए रक्षाबंधन का संदेश जानते हैं साथियों, आज मैं माता पिता से भी एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। बच्चों की तुलना मत कीजिए, यह मत कहिए कि देखो तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा अच्छी है या तुम्हारे भाई तुमसे ज्यादा सफल है। कंपैरिजन क्रिएट्स कंपटीशन, लेकिन सही संस्कार क्रिएट करते हैं कोऑपरेशन। बच्चे को यह सिखाइए कि तुम दोनों एक दूसरे के कंपटीटर नहीं हो, तुम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम हो। एक की सफलता पर दूसरा ईर्ष्या न करे, बल्कि कहे मुझे तुम पर गर्व है, यही परिवार की वास्तविक समृद्धि है। और क्या आपके भाई बहन से कोई नाराजगी है? अब मैं थोड़ा व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं साथियों, क्या आपके भाई से कोई पुरानी नाराजगी है? क्या आपकी बहन से वर्षों से बात नहीं हुई? क्या संपत्ति को लेकर कोई विवाद है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी ने रिश्तों में दूरी पैदा कर दी? क्या किसी छोटी सी बात ने वर्षों की बातचीत रोक दी? तो आज इस पावन घड़ी में, रक्षाबंधन में, आपके लिए एक शुभ अवसर है। किसी को सही साबित करने से पहले रिश्ते को बचाइए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि हमने किससे गलती की। सबसे बड़ी गलती कभी कभी यह होती है कि हमने समय रहते संबंध सुधारने की कोशिश नहीं की। और हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी शक्ति जानते हैं साथियों, कभी कभी भाई ने गलती की, कभी बहन ने गलती की, कभी दोनों ने गलती की, लेकिन याद रखिए, परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होते, कमिटेड रिलेशनशिप होते हैं, जहां लोग गलती के बाद वापस आते हैं, माफी मांगते हैं, माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस रक्षाबंधन पर एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, है ना, आज ही कीजिए। इस शुभ दिन में ही किसी पुराने रिश्ते में फोन करके कहिए कि जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे का रिश्ता बेहतर बना सकते हैं। कितना सुंदर होगा। भारतीय संस्कृति में धागे का प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। धागा कमजोर दिखाई देता है ना, लेकिन जब अनेक तंतु मिल जाते हैं ना, तो वही धागा मजबूत हो जाता है। यही परिवार है। एक व्यक्ति अकेला कमजोर हो सकता है, लेकिन परिवार जब प्रेम, विश्वास और सहयोग से जुड़ता है ना साथियों, तो वह जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी कर सकता है। इसलिए राखी हमें केवल भाई बहन की याद नहीं दिलाता, यह हमें बताती है बंधन तभी शक्ति बनता है जब उसमें प्रेम हो। अब इस पर्व को थोड़ा और गहराई से समझें तो आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक रक्षा बाहर से भीतर की ओर होती है। हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं ना, लेकिन क्या हम अपने मन की रक्षा करते हैं? हम घर की रक्षा करते हैं, लेकिन क्या हम रिश्तों की रक्षा करते हैं? हम धन की रक्षा करते हैं, लेकिन क्या हम अपने संस्कारों की रक्षा करते हैं? हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों की रक्षा करते हैं? यही तो रक्षाबंधन का व्यापक आध्यात्मिक संदेश है साथियों। अपने भीतर के प्रेम की रक्षा कीजिए, अपने परिवार की एकता की रक्षा कीजिए, अपने संस्कारों की रक्षा कीजिए और अपने चरित्र की रक्षा कीजिए साथियों। हम दूसरे से कहते हैं मुझे सम्मान दो, लेकिन क्या हम दूसरे का सम्मान करते हैं?
हम चाहते हैं मेरी भावनाओं को समझा जाए, लेकिन क्या हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं? हम चाहते हैं मुझे समय दो, लेकिन हम क्या समय देते हैं? इसलिए आज एक और राखी बांधिए। कहां बांधेंगे जानते हैं? अपने मन पर। क्रोध की राखी नहीं, अहंकार की भी राखी नहीं, ईर्ष्या की राखी बिल्कुल नहीं, बल्कि किसकी राखी? संयम की राखी, करुणा की राखी, क्षमा की राखी। साथियों, आप हमारे साथ लिविंग हैप्पीली में सदैव बने रहते हैं ना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं, है ना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज इस रक्षाबंधन के पावन घड़ी में मैं सभी अपने बंधुओं भाइयों के लिए आग्रह करता हूं कि आप मेरे साथ संकल्प ले सकते हैं। 5 संकल्प। पहला, सम्मान का, कि मैं आपके निर्णयों का, व्यक्तित्व का सम्मान करूंगा। दूसरा, समय का, मैं व्यस्तता के बावजूद भी आपके लिए समय निकालूंगा। और तीसरा, समर्थन का, आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। और चौथा, स्वतंत्रता का, आपकी जिंदगी पर अनावश्यक नियंत्रण नहीं करूंगा। और पांचवा, भावनात्मक सुरक्षा का, आप मेरे सामने बिना डर अपनी बात कह सकते हैं, ऐसा रिश्ता बनाऊंगा। और बहनों के लिए मैं 5 संकल्प बोलता हूं साथियों। पहला संकल्प होना चाहिए विश्वास का, भाई की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करूंगी। दूसरा, संवाद का, गलतफहमी को बढ़ने नहीं दूंगी। तीसरा, सम्मान का, उसकी व्यक्तिगत सीमाओं और निर्णयों का सम्मान करूंगी। और चौथा, सहयोग का, कठिन समय में भावनात्मक सहारा बनूंगी। और पांचवा, क्षमा का, पुरानी छोटी छोटी बातों को जीवन भर का बोझ नहीं बनाऊंगी। साथियों, राखी का अर्थ केवल भाई मेरी रक्षा करे क्यों नहीं है जानते हैं? पहले ऐसा ही माना जाता था ना, छोटा सा बच्चा है बेचारा, बिस्तर पर ही है, अभी साल भर का ही है, और 5 साल 6 साल की बहन का राखी बांध रहा, और सब उम्मीद कर रहे हैं परिवार वाले कि ये रक्षा करेगा। अरे जो खुद ही बिस्तर पर बेचारा क्या रक्षा करेगा? तो जीवन आज बदल गया है। आज बहन भाई की इमोशनल स्ट्रेंथ हो सकती है, भाई बहन का मेंटर हो सकता है, बहन भाई की फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद कर सकती है, भाई बहन के कैरियर डिसीजन में सपोर्ट कर सकता है, बहन भाई के तनाव को समझ सकती है, भाई बहन के बच्चों का मेंटर बन सकता है। अर्थात रिश्ता वन वे प्रोटेक्शन नहीं है, यह है म्यूचुअल प्रोटेक्शन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ग्रोथ। और नई पीढ़ी जो हमारी जेनजी है ना, 2000 के बाद वाला मॉडल, तो रक्षाबंधन से क्या सिखाएंगे साथियों? तो अपने बच्चों को केवल राखी बांधना मत सिखाइए, उन्हें यह भी सिखाइए कि आपकी बहन आपकी प्रॉपर्टी नहीं है और आपका भाई आपका एटीएम नहीं है। रिश्ता ना ऑनरशिप है ना ट्रांजैक्शन, रिश्ता तो है लव, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बच्चों को यह सिखाइए कि बहन की स्वतंत्रता का सम्मान कीजिए, भाई की स्वतंत्रता का, भावना का सम्मान हो, क्योंकि आज समय बदल गया है, हमारी समस्याएं बदल गई है, परिस्थिति बदल गई है। बहनों को भाई की भावनाओं का सम्मान करना है, एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करना है, एक दूसरे की सफलता का उत्सव मनाना है। और परिवार में कोई संकट हो तो यह तुम्हारी समस्या है मत कहिए, कहिए कि यह हमारी समस्या है, हम मिलकर समाधान निकालेंगे। आज कितने भाई विदेश में हैं, बहन दूसरे शहर में है, किसी की नौकरी मुंबई में है, किसी की बेंगलोर में है, किसी की दिल्ली में है, किसी की अमेरिका में है, किसी की दुबई में है। तो आज डिस्टेंस बढ़ रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी ने दूरी कम करने का अवसर दिया है। इसलिए यदि राखी फिजिकली नहीं बांध सकते तो भावनात्मक राखी जरूर बांधिए, एक वीडियो कॉल कीजिए, पुरानी तस्वीरें देखिए, बचपन की कोई कहानी याद कीजिए और कहिए, दूरी चाहे हजारों किलोमीटर की क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। क्या महंगा गिफ्ट जरूरी होता है साथियों? आजकल जो परंपरा है ना, ट्रेंडिंग है ना, तो नहीं,
रिश्ते कीमत गिफ्ट की कीमत से नहीं मापी जाती। 500 रुपए की मिठाई के साथ प्रेम हो सकता है और 50,000 का गिफ्ट भी रिश्ता खाली हो सकता है अंदर से। तो प्राइस और वैल्यू, ये जानते हैं, दोनों अलग अलग चीज है साथियों। एक महंगा गिफ्ट आपकी आर्थिक क्षमता बताता है, लेकिन समय देना आपकी प्राथमिकता बताता है। सुनना आपकी संवेदनशीलता बताता है। सम्मान करना आपके संस्कार बताता है और संकट में साथ खड़ा होना आपके चरित्र को बताता है साथियों। बड़ी गहराई बात है, थोड़ा गौर कीजिएगा। और यदि आज आपका कोई भाई या बहन आपसे दूर है तो फोन कीजिए। यदि वर्षों से बात नहीं हुई तो फोन कीजिए। यदि नाराजगी है तो पहला कदम उठाइए ना। यदि ईगो कहता है पहले वह फोन करे, तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा साथियों, ईगो रिश्ते नहीं बचाता, लव रिश्ते बचाते हैं। किसी को छोटा करके आप बड़े नहीं हो जाते। कभी कभी पहला कदम उठाना कमजोरी नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी है। और जीवन में, जानते हैं, ये जीवन का बहुत बड़ा लेसन बता रहा हूं। जीवन में पैसा वापस कमाया जा सकता है, नौकरी दोबारा मिल सकती है, बिजनेस आप पुनः शुरू कर सकते हैं साथियों, घर फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन बीत चुका समय हरगिज वापस नहीं आता। और कई बार रिश्ते को सुधारने का अवसर भी हमेशा नहीं मिलता। इसलिए जब तक भाई हैं बात कीजिए, जब तक बहन है गले लगाइए, और जब तक माता पिता है ना उनके साथ बैठिए, जब तक परिवार है। क्योंकि जीवन के अंतिम चरण में लोग यह नहीं कहते कि काश मैंने और पैसा कमाया होता। बहुत बार पछतावा होता है, काश मैंने अपनों के साथ थोड़ा और समय बिताया होता। और साथियों, मैं थोड़ा सा दुखद नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये जीवन की सच्चाई होती है। जिनके भाई या बहन अब इस दुनिया में नहीं हैं, और आज मैं उन लोगों को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनके भाई या बहन अब इस संसार में नहीं। उनके लिए रक्षाबंधन केवल उत्सव नहीं, एक स्मृति है, एक तस्वीर है, पुरानी आवाज है, एक बचपन की याद है, एक खाली कुर्सी है, एक ऐसा रिश्ता जो शरीर से दूर हो गया है लेकिन स्मृतियों से कभी दूर नहीं होता। और ऐसे सभी भाई बहनों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। और यही जीवन हमें सिखाता है, जब अपने साथ हैं तब उनकी कद्र कीजिए। और अब मैं रक्षाबंधन को एक वाक्य में परिभाषित करना चाहूं ना साथियों, तो यही कहूंगा, रक्षाबंधन जो आज का पवित्र दिन है ना, ये वह दिन है जब हम केवल कलाई नहीं बांधते, बल्कि अपने रिश्तों को जिम्मेदारी, सम्मान और प्रेम से बांधते हैं। क्योंकि राखी का जो धागा है ना, ये टूट सकता है, लेकिन यदि विश्वास मजबूत है ना, तो रिश्ता नहीं टूटता। समय दूरी पैदा कर सकता है, लेकिन यदि प्रेम जीवित है तो दिल दूर नहीं होते साथियों। आज का सबसे बड़ा संकल्प हमें क्या लेना जानते? इस वीडियो के बाद अपने भाई या बहन को देखिए और अपने मन में कहिए, मैं आपको बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा। क्योंकि रिलेशनशिप का गोल्डन रूल जानते हैं, डोंट ट्राई टू चेंज पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। और दूसरा जानते हैं, डोंट काउंट व्हाट योर रिलेशनशिप गिव्स यू, काउंट व्हाट यू कैन गिव टू योर रिलेशनशिप। इस वर्ष आज राखी के साथ 5 चीजें आप जरूर बांधिएगा, ठीक है? कलाई पर राखी बांध लीजिए, ठीक है, दिख रहा ना? और दिल में प्रेम बांधिए, और मन में क्षमा, और व्यवहार में सम्मान, और जीवन में जिम्मेदारी। तब रक्षाबंधन केवल एक फेस्टिवल नहीं रहेगा, यह बन जाएगा फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन डे। आइए हम सब मिलकर एक सामूहिक संकल्प लेते हैं कि मैं अपने भाई बहनों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करूंगा। मैं छोटी छोटी बातों को रिश्तों से बड़ा नहीं बनने दूंगा। मैं गलतफहमी के बजाय संवाद चुनूंगा, अहंकार के बजाय प्रेम चुनूंगा, प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग चुनूंगा, और शिकायत के बजाय समाधान चुनूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं, मैं अपने परिवार को केवल एक साथ रहने वाली व्यवस्था नहीं,
बल्कि एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाऊंगा। साथियों, राखी का धागा बहुत छोटा है ना, कितना होता है, 1 फुट भी नहीं होता शायद, है ना, लेकिन इसके भीतर जानते हैं एक पूरा संसार छिपा है। बचपन की यादें, माँ की गोद, पिता का अनुशासन, भाई की शरारत, बहन की शिकायत, एक दूसरे के साथ बिताए हजारों पल और जीवन भर एक मौन वचन, आप अकेले नहीं हैं। तो इस रक्षाबंधन पर केवल यह मत कहिए हैप्पी रक्षाबंधन, जो कि बड़ा ही ट्रेंडिंग रहता है ना, सबके स्टेटस में दिखता है। आज कहिए मैं आपके जीवन की खुशी में खुश रहूंगा, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा या रहूंगी, आपके सपनों का सम्मान करूंगा, करूंगी, और हमारे रिश्ते को अहंकार से ऊपर रखूंगा। क्योंकि राखी कलाई पर बांधी जाती है, लेकिन रक्षाबंधन दिल में मनाया जाता साथियों। और जिस परिवार में रिश्ते सुरक्षित है ना, उस परिवार में भविष्य सुरक्षित होते हैं। और जिस घर में संवाद है वहां संबंध जीवित है। और जिस रिश्ते में प्रेम, सम्मान और क्षमा है, वही रिश्ता वास्तव में अमर है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि हर भाई अपने बहन की मुस्कान की रक्षा करे, हर बहन अपने भाई के मनोबल की रक्षा करे, हर परिवार अपने संस्कारों की रक्षा करे, और हम सब मिलकर प्रेम, विश्वास और मानवता की रक्षा करें। चलिए एक बार अंत में बोलते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मुझे पूरी उम्मीद है यह दिल को जरूर छुआ होगा वीडियो को, और अगर छुआ है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब बटन को छुइए, बेल आइकन भी पुश कीजिए, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचे, और अपने सगे संबंधियों, भाई बहन के साथ भी साझा करें। क्योंकि राखी सिर्फ कलाई पर नहीं, कहां बांधना है, दिल पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से मिलता हूं।